Hello my dear students, welcome to my YouTube channel SMS Education Point and our school SK नेशनल कॉन्वेंट स्कूल महिन गाजीपुर। आप सभी लोगों का मैं लगातार क्लास लेता जा रहा हूँ, चाहे वो सब्जेक्ट मैथ हो चाहे वो साइंस हो। अभी इधर मैंने कुछ दिनों से फिजिक्स का क्लास नहीं लिया है, बट आपका जो मैथ का चाहे वो क्लास 9th का हो चाहे वो क्लास 10th का, लगातार रेगुलर लेता जा रहा हूँ और आपकी एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके कंप्लीट होती जा रही है। जो भी एग्जाम्पल हैं, जो भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। हर उस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एनसीईआरटी के बुक में है, और ऐसे भी क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ जो कंपटीशनल एग्जाम में, वो भी आपके सिलेबस के, जो आपके सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ। बट मैं अफसोस कर रहा हूँ कि हैरत होती है मुझे कि जिनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो तक पहुँच ही नहीं रहे, और उन बच्चों का मैं बार बार शुक्रगुजार हूँ जो बच्चे हमारे स्कूल के न होते हुए भी इस वीडियो के ज़रिए वो अपने जो भी सीखना चाहते हैं वो सीख भी रहे हैं और कमेंट भी करते हैं। जो चीज़ उनको होमवर्क दिया जाता है और वो होमवर्क भी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथ का, वो टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। हमें कैसे ऑपरेशन करेंगे, कैसे इसके जो प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टीज़ को कैसे फॉलो करेंगे। हमें आज जो हमारा लेक्चर है 10 लेक्चर, इसके पहले मैंने 9 लेक्चर ले लिया। लगातार मैंने बताया कि 4 एक्सरसाइज हो चुकी है, और जो भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करने के बाद अब धीरे धीरे रनिंग में चल रहा है। जो हमारा सिलेबस स्लो चल रहा था वो सिलेबस अब धीरे धीरे अपने रास्ता पकड़ रहा है। अब चलिए आपको जो टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। उस एग्जाम्पल के जरिए हम लोग कोशिश करते हैं कौन सा नंबर रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर। वैसे भी आपको बताया जा चुका है कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। मैं डायरेक्ट जो है कुछ प्रॉपर्टीज के जरिए आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। पहला देख लीजिए, मैं एक चीज लिख रहा हूं, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब क्या, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा पावर है, और पावर यहाँ पे जो इसका पावर है वो सेम है, यानी यहाँ पे हमारा जो है दोनों का सेम, वो पावर क्या है, सेम है। क्या सेम है। जब सेम पावर रहता है तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी का होल स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जब पावर सेम रहे तब। जैसे अगर आप a इंटू बी, हम क्या लिख सकते हैं, a टू बी को a भी लिख सकते हैं। इसी तरह जब पावर सेम रहेगा हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट ए, पहले आप समझ लीजिए ए को हम क्या, यहाँ पे जो इसके स्क्वायर रूट होता है यहाँ पे इसका पावर 2 रहता है, हम इसे ए के पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2। और अगर हम रूट ए में रूट बी का मल्टीप्लाई करें, रूट ए में रूट बी का, यहाँ पे क्या दोनों पावर सेम है, दोनों पावर क्या सेम। जब दोनों पावर सेम रहते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी में, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी। अभी मैंने क्या बताया, रूट ए इंटू रूट बी का हम क्या लिख सकते हैं, ए के पावर 1/2 इंटू क्या लिख सकते हैं, बी के पावर 1/2। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी के पावर 1/2। और एक चीज ये समझ लीजिए, ए बी इजकल टू ए बी के पावर 1/2। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये प्रॉपर्टी हो गई। क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। यानी ये हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रूट ए बी इजकल टू ए बी के पावर
1/2। और आगे देखिए, एक चीज समझने की कोशिश करिए। अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए √a=b है, क्या b है, और मैंने क्या बताया कि हम क्या लिख सकते हैं, √a को a के पावर 1/2 b। अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर a की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो जो आप पावर देख रहे हैं, जो हमारा पावर है, ये कहां चला जाएगा, इस साइड में, और जब ये इस साइड में जाएगा ये 1 के पावर के फॉर्म में जाएगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अब ये b के पावर, b के जब ये पावर जाएगा ये पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2। और ये जो देख रहे हैं आप, ये 2 ये ऊपर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, ऊपर। यानी हम क्या लिख सकते हैं, a=b²। अगर हमारे पास यही चीज यहां पे n रहता और यहां पे x रहता, अगर हम a की वैल्यू निकालते हैं तो ये पावर यहां पर क्या हो जाएगा, a के पावर क्या हो जाएगा, x के पावर 1/8। क्या हो जाएगा, a के पावर क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग पढ़ते होंगे कि √x=a या 2 मान लीजिए, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, x=4 या 2 का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जब यहां पर x की वैल्यू निकालेंगे ये पावर कहां चला जाएगा, उस साइड चला जाएगा। जो भी पावर रहेगा ये पावर यहां पे हो जाएगा। और अगर यहां पे अगर हमें यही चीज उल्टा दिया रहे, यही चीज उल्टा दे दिया जाए, यानी a² x दे दिया जाए और a की वैल्यू निकालना रहे, तो a की वैल्यू जब निकालेंगे यहां पे हो जाएगा x के पावर 1/2। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, a=√x। क्या लिख सकते हैं, a=√x। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज थी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, और भी प्रॉपर्टीज मैं बताऊंगा, बट जैसे जैसे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके एनसीईआरटी के बुक में, उसके अकॉर्डिंग चलूंगा मैं। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, जैसे मैं अल्टर एग्जाम्पल लूंगा, हो सकता है आपको अच्छा भी लग सकता है, खराब भी लग सकता है। जैसे कोई भी लाइक टर्म अनलाइक टर्म होता है, तो लाइक टर्म में ऐड होता है, लाइक टर्म अनलाइक टर्म में ऐड नहीं होता। जैसे अगर मेरा कोई भाई है तो मैं अपने भाई में ऐड हो सकता हूँ, अगर मेरी कोई बहन है तो वो मुझ में ऐड हो जाएगी। ऐड होने मतलब क्या है, वो नंबर ऑफ पर्सन ऐड हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो हम फेविकोल की तरह चिपक जाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, गधा, 2 गधा लिया और 2 गधे लिया, अगर 2 गधा को 2 गधे में ऐड करेंगे तो ऐड नहीं होगा, वहां पे हम ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। वहां पे किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, ऑपरेशन का, जो उसका ऑपरेशन का सिंबल होता है उस सिंबल के जरिए हम उसको ऐड करेंगे। अब जैसे अगर हम √x में √y में ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट ही यही हो गया। ये इसका क्या हो गया, ये इसका रिजल्ट हो गया। क्या हो गया, ये इसका रिजल्ट हो गया, क्योंकि ये इसके लाइक टर्म में नहीं आता। अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक चीज और बता दे रहा हूं, जैसे अब मैं यहां पे अगर इसकी जगह √2 ले लूं, क्या ले लूं, √2। अब यहां पे देखिए ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, √2। और √2 का मतलब क्या, पूरा एक चीज है, ये भी पूरी एक चीज है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 1 चीज प्लस 1 चीज, ये क्या हो जाएगा, 2√2 होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और हो सकता है आपको और आसानी से समझ में आ जाए कि आप कैसे ऐड करेंगे। ये हमारे पास आम, ठीक है। अब 1 आम ये है, 1 आम ये है, कहीं पे लिखा नहीं क्या आम है, आम जो है नजर आ रहा है, बट 1 इसमें छुपा है। 1 आम ये है, 1 आम ये है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 1 आम 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो इसका क्या हो जाएगा, 2 मैंगो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 मैंगो। 2 मैंगो क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर जो था लाइक था, ये भी मैंगो ये भी मैंगो है। अगर हम इसकी जगह अगर √x ले लें, क्या ले लें,
और इसकी भी जगह रूट एक्स ले लें तो इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये पूरी एक चीज हो गया, ये भी पूरी एक चीज है, ये भी पूरी एक चीज है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 2 रूट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा। ये 2 अंदर नहीं जाएगा, जैसे मैंने बताया कि 2 इसके अंदर नहीं चला जाएगा। 1 मैंगो ये था, 1 मैंगो ये था, इसको ऐड करने पे इसका रिजल्ट क्या आ गया, 2 मैंगो आ गया। उसी तरीके से अगर हम 2 रूट 5 में 5 रूट 5 ऐड करेंगे, इसका मतलब नहीं ये अलग नहीं है, ये पूरी एक चीज है, ये पूरी एक चीज है। अगर हम इसकी जगह यही चीज मैं रख दूं 2 मैंगो और ये हमारा 5 मैंगो, क्या है, किसी के पास 2 मैंगो, अगर मैं ले लूं एग्जाम्पल, मेरे एक छोटे भाई के पास 2 मैंगो है, दूसरे छोटे भाई के पास 5 मैंगो, और उनसे बोला कि तुम मुझे मैंगो मुझे दे दो, तो अगर वो दोनों मिलकर के मेरे भाई अगर मुझे मैंगो दे देंगे तो टोटल कितने मैंगो हो जाएंगे, 7 मैंगो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 7 मैंगो हो जाएंगे। उसी तरीके से ये पूरी एक चीज है। आप ये मत समझिएगा 2 अलग है, ये रूट 5 है, नहीं, ये टोटल एक चीज है और ये भी टोटल एक चीज है। यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 रूट 5 जो है, 2 रूट 5 का मतलब क्या है, रूट 5 जो है वो 2 बार आया है, और 5 रूट 5 का मतलब ये है कि रूट 5 जो है वो 5 टाइम्स आया है। क्या है, 5 टाइम्स। अब इसको इंक्लूड करेंगे तो 1 रूट 5, यहाँ पे 1 रूट 5, टोटल कितना हो जाएगा, 7 रूट 5, 7 रूट 5। ये पूरी एक चीज है, पूरी क्या है, एक चीज है। अब आपके बुक का पहला एग्जाम्पल मैं कराने जा रहा हूं, और जो इसका ऑपरेशन है, जो भी फार्मूले हैं, वो मैं इस एग्जाम्पल और कुछ जो है रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, उसको करने के बाद मैं आपको ऑपरेशन डिफाइन करूंगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल जो इससे रिलेटेड हैं वो कंपटीशनल एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, जेई के एग्जाम हो, चाहे वो किसी के एग्जाम हो, चाहे वो किसी अलीगढ़ हो, चाहे वो जामिया हो, चाहे वो सीचेस हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। बहुत सारे आजकल एग्जाम होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे मैं एक्सरसाइज और होमवर्क के तौर पर आपको दे भी रहा हूं। अब आगे आप देखिए, पहला एग्जाम्पल इसका क्या कह रहा है, वेदर 7 रूट 5, 7 बाय रूट 5, रूट 2, irrational number are not। पहले हमें ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें पता करना है कौन सा रेशनल 2.326 और रूट 2 की क्या होती है 1.414 और 5 वैल्यू क्या होती है 3.1415। एक तो आप लोग जानते हैं, जो चीजें बता चुकी है, जो टर्मिनेटिंग होता है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है, जो कि इरेशनल नंबर होता है। वो चीजें आपको एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से बताया जा चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सब की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। क्या करिए, पुट कर दीजिए। हमारा पहला क्या है 7 रूट 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 इंटू 2.236 डॉट। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे क्या हो जाएगा 7 6 42, 7 3 21, 21 में 4 ऐड करें 25, और 7 2 14 2 16, 7 2 14 115 डॉट। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से यहाँ पर जो रूट 2 की वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे, रूट 2 प्लस 21। हम क्या देख रहे हैं 1.1442 प्लस क्या करेंगे 20, ये हमारे क्या हो जाएगा 21.1442। ये जितना भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं सब के सब इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है। क्या है,
सब इरेशनल, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूँ कि रूट पी के फॉर्म होता है, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर। अगर हमारा √5 हो गया, 2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √10 है, √8 है, ये सब के सब क्या है, ये हमारा प्राइम जो है, ये सब के सब इरेशनल नंबर है। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल कराने जा रहा हूँ, ये सब के सब क्या है, और ये भी देख लीजिए 7/√5, 7/√5। और एक चीज और, कभी भी डिनोमिनेटर जो ये कभी रूट के फॉर्म में नहीं रह सकता, कभी भी रूट के फॉर्म में नहीं रहता। अगर जो भी नंबर हम उसको रेशनलाइज कर देंगे, अगर हमारा डिनोमिनेटर जिस भी नंबर में रहेगा, रूट में रहेगा, अगर मान लीजिए 1/√a है, 1/√a, अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ेंगे क्लास 8 में, हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √a का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब √a में √a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। कैसे खत्म होगा वो भी आप देख लीजिए। ये देखिए, अभी मैंने बताया कि आप √a को क्या लिख सकते हैं, a के पावर 1/2, और हमारे पास यहाँ √a है, √a है। अगर हम चाहें तो इस प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, √ab को क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √b, इसकी प्रॉपर्टी बताया, हम लिख सकते हैं √ab। और यहाँ पर अगर √a में √a का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा a², और इसका जो पावर होता है वो 2 होता है। इस पावर से इस पावर का हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a। या आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, √a को मैंने क्या बताया कि इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, और ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। और किसी का पावर क्या होता है, ऐड होता है। क्लास 8 में आप पावर इंडिसेस पढ़ेंगे, ये ऐड हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। अब हाफ प्लस हाफ ऐड करेंगे तब भी a ही आएगा, तब भी क्या हो जाएगा, a के पावर 1, और a के पावर 1 का मतलब क्या होता है, a होता है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर फॉर्म में नहीं रख सकते। हम इसको क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, और जो भी नंबर रहेगा नीचे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे सिंगल टर्म है तो सिंगल टर्म में रहेगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 टर्म रहेगा वहां पर होगा, वहां पे अलग तरीके से उसको रेशनलाइज किया जाएगा। अब आप इसको देखिए कैसे इसको करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास 7/√5, हम क्या करेंगे, √5 का √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 7√5, ये अपन हो जाएगा 5। और अभी मैंने 7√5 की वैल्यू निकाला था, आप वहां से रख करके इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी हमारा नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। इसके पहले जितने भी जो भी इसमें क्वेश्चन में जो भी पूछा गया, 7/5, 7/√5, √2 प्लस √21, π-2, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब हमारा इरेशनल नंबर है, जो इसका सेकेंड एग्जाम्पल है वो। और एक चीज आपको बता चुका हूं कि जो भी इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल्स होते हैं। ये इसका सबसे बड़ा जो चीज है, नॉन रिक्यूरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल होता है। आगे देखिए, इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 में कह रहा है कि ऐड, हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, यानी हमें जो है, आप ये देख रहे हैं, हमें जो है इसको किसके साथ ऐड करना, इसके साथ ऐड करना है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन। हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास जो दिया है वो 2√2 प्लस 5√3। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ऐड, और ऐड का मतलब क्या होता है, ऐड का मतलब ये होता है, ऐड का मतलब क्या होता है, ये होता है, ये का मतलब प्लस।
हमको किसको प्लस करना है, हमको प्लस करना है √2 माइनस 3√3। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और जो लाइक टर्म है उस लाइक टर्म को एक साथ करेंगे, जो भी लाइक टर्म होगा। अब हमारे पास क्या है 2√2 प्लस 5√3 और इसको ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो यहाँ साइन प्लस का है, प्लस का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे उसका साइन चेंज नहीं होगा। ये हमारा √2 और ये -3√3। अब हम जैसा देख रहे हैं हमारे पास 5√3 और 3 यहाँ पर है, ये हमारा क्या है लाइक टर्म है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2√2 और √2, ये हमारा क्या है, ये हमारा अब हम क्या करेंगे 2√2 और √2 को एक साथ कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2√2 प्लस √2। इसको हमने क्या किया एक साथ कर लिया और हमारे पास क्या है 5√3 माइनस 3√3। अब हम क्या करेंगे इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर 1√2 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3√2 और इसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारा जाएगा 2√3 और ये हम क्या देख रहे हैं ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया। और ये तो था एग्जाम्पल्स जो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का जो टॉपिक है, ये कुछ मैंने आपको एग्जाम इसके पहले कुछ प्रॉपर्टीज बताया और एग्जाम्पल कराया और ये एग्जाम्पल जो है 2 है और जो कि पेज नंबर 19 पे है। अब इसकी जो है 3 प्रॉपर्टी दिया है, कह रहा द सम आर डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर, द सम आर डिफरेंस ऑफ ऑन अ रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। अगर कोई रेशनल नंबर हो और इररेशनल नंबर हो, अगर सम करें चाहे डिफरेंस करें, चाहे हम उसको सम करें चाहे वो डिफरेंस करें, उसका रिजल्ट क्या होगा इररेशनल नंबर। उसी तरीके से अगर हम द प्रोडक्ट आर कोसेंट, चाहे प्रोडक्ट करें चाहे वो कोसेंट हो, नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्या है नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इररेशनल नंबर। अगर हम क्या करेंगे प्रोडक्ट करें किसका प्रोडक्ट आर कोसेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इररेशनल नंबर, तो उसका भी रिजल्ट क्या होगा इररेशनल नंबर होगा। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी को ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें 2 इररेशनल नंबर से 2 इररेशनल नंबर, तो उसका रिजल्ट जो हो सकता है मे बी रेशनल मे बी इररेशनल नंबर। यानी द सम ऑफ 2 इररेशनल नंबर, द सम ऑफ 2 डिफरेंस ऑफ 2 इररेशनल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 इररेशनल नंबर डिवाइड बाई 2 इररेशनल नंबर मे बी रेशनल और इररेशनल नंबर, यानी दोनों हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, अगर मैं एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहा हूं, जैसे हमारे पास 2 प्लस √3 और हमें ऐड करना है 2 माइनस √3। ये हमारा क्या है, अभी मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई, अगर ये रेशनल नंबर ये इररेशनल नंबर, इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा इररेशनल नंबर होगा। बट जो तीसरी प्रॉपर्टी बताया सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, सम ऑफ 2 इररेशनल नंबर, अब यहाँ पे ये भी रेशनल नंबर ये भी रेशनल नंबर, बट इसका ये क्या है ये हमारा क्या है ये सम है, ये हमारा सम है, इसको क्या कहेंगे सम। अगर हम ये हमारा सम है, ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड है, ये हमारा सेकंड। तो फर्स्ट क्या बताया सम ऑफ 2 इररेशनल नंबर, अगर हम इसको ऐड करते हैं 2 प्लस √3 और यहाँ पे 2 माइनस √3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 2 को ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो रिजल्ट हमारा क्या हो सकता है मे बी रेशनल और मे बी रेशनल नंबर हो सकता है। और पहला एग्जांपल इसी समझ लीजिए कि ये हमारा रेशनल नंबर ये इररेशनल नंबर, इसको ऐड करेंगे तो ये है इररेशनल नंबर, और अगर ये पूरा इंक्लूड करेंगे तो हो जाएगा रेशनल नंबर। तो सम ऑफ 2 रेशनल नंबर मे बी क्या हो सकता है रेशनल एंड इररेशनल नंबर। उसी तरीके से डिफरेंट भी आप देख सकते हैं, अगर हम इसका डिफरेंट करें, इसका क्या करें √3 प्लस 2 माइनस √3 माइनस 2, अगर हम इसका डिफरेंस करें तो आप इसको देख लीजिए, ये हमारे क्या हो जाएगा
√3 + 2, और अगर इस माइनस को ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो -√3 + 2 हो जाएगा, और ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 2 में 2 ऐड करेंगे ये 4 आएगा, और 4 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। अब और एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम 5√7 को 2√7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। ये मैं भी एग्जांपल ले रहा हूँ सिर्फ रेशनल नंबर का, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम 5√5 का 3√5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, और √5 में √5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5, ये हमारा हो जाएगा 75। ये तो रहा आपकी प्रॉपर्टी, मैंने बताया 3। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कुछ आपको जो है आपको रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसी नंबर लाइन पे जो पॉइंट में होगा उसको हम कैसे करेंगे, उसको मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं जिससे आपको आसानी हो जाए। इसके पहले मैंने आपको नंबर लाइन पे जो है रिपीटिंग नंबर वाला, चाहे वो डेसिमल हो, हम उसको विजुलाइज कर चुके हैं। और नंबर लाइन पे कुछ मैंने आपको नंबर बताया कैसे, जो फर्स्ट वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो के बाद जो सेकेंड वीडियो थी उसमें मैंने आपको समझाया किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे डेसिमल नंबर को कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमको √x को ड्रा करना है, √x को क्या करना है, ड्रा नंबर लाइन, नंबर लाइन। ये x हमारा कुछ भी हो सकता है, ये हमारा x जो है √3.5, रूट हटा दीजिए, ये तो ऑलरेडी रूट में है, 3.5 हो सकता है, 9.3 हो सकता है, 6.75 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। √x की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बार बार सीबीएसई के एग्जामों में पूछा जाता है कि आप ड्रा करिए। तो आप इसका आसान फंडा समझ लीजिए, जो भी हमारे पास x की वैल्यू दिया रहेगा, किसकी वैल्यू दिया रहेगा, x की वैल्यू दिया रहेगा। जैसे मान लिया अगर 3.5 है तो हमको मान लिया अगर इसी को ड्रा करना है, क्या करना, x को ड्रा करना। हमारा पहला काम क्या होगा, हम x को नंबर लाइन एक नंबर लेंगे, जितना भी इसकी डायमेंशन दी रहेगी, क्या रहेगी डायमेंशन, अगर इसकी डायमेंशन मान लीजिए 3.5 है, हम इसको क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे जिसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन ये होगा, ये जो हमारी देख रहे हैं ये 3.5 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, इसकी डायमेंशन क्या है 3.5 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट का नाम ए और बी रख लिया, क्या रख लिया, ए और बी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको क्या नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है। अब बी पॉइंट से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहां से जो है 1 सेंटीमीटर स्केल से ड्रा करेंगे, और इस पॉइंट का नाम सी रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एसी को, जो हमारा एसी है, इसको डिवाइड करेंगे मिड पॉइंट में। इसका क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर मान लेंगे, इस पॉइंट को सेंटर मान करके इस पॉइंट को सेंटर मान, यहां से क्या करेंगे, आर्क लगा देंगे, यहां भी आर्क लगा देंगे, इसी तरह यहां भी आर्क लगा देंगे, यहां भी आर्क लगा देंगे। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, क्या करेंगे, मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मान करके एक सेमी सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल, क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। अब देखिए हम क्या, ये तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, ये अब इस एसी पर, ये लाइन एसी आप देख रहे हैं, ये लाइन एसी पर, इस लाइन एसी पर क्या करेंगे, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। कहां से, बी पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइन मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, एक यहां से आर्क लगाएंगे, आर्क लगाने के बाद इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, अब फिर इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट से, ये हमारा क्या होगा। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिलाएंगे, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, तो ये इस पॉइंट को बढ़ा देंगे, एक्सटेंडेड करेंगे, और जहां पर ये सेमी सर्कल, जहां पर ये सेमी सर्कल आप देख रहे हैं, जहां पर ये सेमी सर्कल टच करेगा, बीडी मान लीजिए, यही हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा, ये आप जो देख रहे हैं, ये पॉइंट बीडी, ये हमारा जो हो जाएगा √3.5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से कंपास लेंगे और यहां से एक आर्क लगाएंगे,
जहां पर ये आर्क लगेगा, जहां पर इस पॉइंट को मैं ई मान लेता हूं, ये हमारा जो हो जाएगा, ये आप बीई देख रहे हैं ना, ये बीई, ये हमारा √3.5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा BD इक्वल टू जो हो जाएगा, BD इक्वल टू BE हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा √3.5। सेम प्रोसेस अगर हमें √x ड्रा करना, क्या करना, x ड्रा करना। यहाँ पे क्या है, कोई हमें डायमेंशन नहीं दिया, हमें अपने हिसाब से सपोज करना पड़ेगा। जो भी आप डायमेंशन लेना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप √x की डायमेंशन क्या लेते हैं। अब हमें √x को अगर नंबर लाइन पे ड्रा करना है, हम क्या करेंगे, एक सिंपली लाइन ड्रा करेंगे, उस पॉइंट का नाम A और B रख देंगे। क्या रख देंगे, A और B। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी डायमेंशन आप देख रहे हैं, ये हमारी डायमेंशन जो है, ये डायमेंशन जो हमारी है, ये √x है। क्या है, √x है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट B से 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे पॉइंट C, और इसकी जो डायमेंशन देख रहे हैं, ये हमारा 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर। और ये टोटल डायमेंशन जो देख रहे हैं, ये टोटल डायमेंशन, ये हमारी टोटल जो है, ये टोटल डायमेंशन जो हो जाएगी वो √x+1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, √x+1 सेंटीमीटर टोटल डायमेंशन, जो यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन है। अब देखिए क्या करेंगे, एक पॉइंट सेंटर ए को मान लेंगे, एक पॉइंट सेंटर ए मान लेंगे, और एक आर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर्क, इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। अब इस पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे, इस पॉइंट को मिला देंगे। अब इस पॉइंट को O मान लेंगे, ये हमारा जो पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट, इसको O मान लेंगे, और इस पॉइंट से क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। कंपास लेंगे, कंपास लेकर के एक सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल, सेमी एक सेमी सर्कल बनाएंगे। क्या, अब उसके करने के बाद, अब देखिए एक चीज आप इसके समझ लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट B से AC पर, पॉइंट जो हमारा ये AC लाइन देख रहे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन AC है, इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। कहां से ड्रा करेंगे, पॉइंट B से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क लगाएंगे, फिर कंपास से एक पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, इस पॉइंट से एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये इस पॉइंट को, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को मिला देंगे। क्या करेंगे, और यही जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट जो देख रहे हैं आप, यही हमारा जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, √x हो गया। अब कंपास लेंगे, कंपास लेने के बाद इस पॉइंट से एक आर्क लगा देंगे। जो आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट को E मान लीजिए। क्या मान लीजिए, तो हमारा जो BD, इस पॉइंट को D मान लीजिए, और इस पॉइंट को B। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE, और ये हमारा √x हो जाएगा, √x हो जाएगा। आपके एक्सरसाइज में एक √9.3 ड्रा करना, सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से ड्रा करेंगे। और एक चीज और, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप BD इक्वल टू √x आ जाएगा। तो आज के लिए मैं यहीं तक रहने दे रहा हूँ। अगला टॉपिक जो है, जो भी होगा उसको कवर किया जाएगा। और आप सभी लोगों से बार बार मैं गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को देखें, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपको फ़ायदा पहुँचा रही है, आपको समझ में आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक करिए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। और अगर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, कुछ कमियां नज़र आ रही है आपको, उसको भी आप हमें कमेंट करके, कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताइए कि ये कमियां हैं, या जो वीडियो में आपको कमी नज़र आ रही वो वीडियो में कमी आप लोग बताइए। आज का जो होमवर्क है, आप लोग, ये क्वेश्चन है, आप लोग होमवर्क के तौर पर इसको करके आइएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। बार बार जो चीज़ें आप लोगों को दिया जा रहा है उसका होमवर्क करते रहिए।
और फिर से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा जो लोग हमारे अपने YouTube चैनल SMS एजुकेशन पॉइंट पर जुड़ते जा रहे हैं। सभी लोगों का धन्यवाद।